मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप लोग भी बिल्कुल खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर साईं रश्मि आप लोगों के लिए फिर एक प्यारा सा अनुभव लेकर उपस्थित हुई है। आज का अनुभव मैं जो बताऊंगी, मतलब मैं एक अनुभव सुनाने के पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप भक्ति में आते हैं ना, तो वो कहीं मैटर नहीं करता कि वो आपके जो आप जिनको इष्ट माने हो, जिनकी पूजा रेगुलर सबसे ज़्यादा कर रहे हो, जैसे मैं शिवा की करती हूँ, साईं की करती हूँ, माँ की करती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे मुझे हनुमान जी भी अपने तरफ खींचते हैं। कभी जैसे मैंने अपना वीडियो देखा होगा तो मैंने तो तुलसी माँ का भी मुझे, जिस गंगा मैया का भी बहुत सारा अनुभव है मेरे साथ। तो मैंने देखा है संतोषी माँ का, बहुत सारे ऐसे भगवान का है एक्सपीरियंस। राम जी का भी मैंने डाला। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली में क्या है, जब आप भक्ति में आते हो ना और आप दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते और मन आपका सच्चा होता है और आपका मकसद होता है कि आप दूसरे का भला करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, और उस स्टेज में आकर जब आप भक्ति करते हो, आपकी भावना सच्ची होने के बाद, तो हर भगवान आप जिसके सिर पे मत्था, जहाँ पे जाके जिनके द्वार पे मत्था टेको ना, वो आपके अपने हो जाते हैं। बस भाव है देखने का। सिर्फ उनका रूप अलग है, सबका उनका वेशभूषा अलग है, रूप अलग है, लेकिन सबके अंदर वही, जहाँ पे जो हम लोग पुकारते हैं वो जाता एक ही जगह पर है। तो चाहे अगर मैं हनुमान जी को बुलाऊं तो वो राम जी तक पहुंचता है, अगर मैं साईं को बुलाऊं तो वो भी राम जी तक पहुंचता है, शिवा पे पहुंचता है, तो पहुंचता एक ही जगह पर है। लेकिन हम लोगों ने इस दुनिया में आके डिफरेंसेस पैदा कर दिया। बाकी भगवान के वहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वो सबको एक जगह पहुँचता है। कोई भी भक्त पुकारता है तो वहाँ पहुँचता है। अब जिस भी भगवान को, कभी कभी मुझे हनुमान जी की तरफ बहुत अचानक से खिंचाव होने लगता है, क्योंकि मैंने पहले के जो भी वीडियो एक बताया था आपको, और आज मैं वही हनुमान जी से रिलेटेड बहुत ही प्यारा अनुभव बताने जा रही हूँ। जैसे आज के डेट में कहते हैं हनुमान जी ही एक जीवित साक्षात, मतलब कलयुग में है जो भगवान है, जो आज भी जीवित हैं और इस धरती पे ये घूमते हैं। तो मैंने बहुत करीबी अनुभव किया उस चीज़ का। तो जैसा मैंने एक वीडियो भी बताया, पता नहीं, याद नहीं है मुझे मैंने बनाया है कि नहीं, हनुमान जी से रिलेटेड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट एक ऐसा अनुभव है जो अभी राम जन्मभूमि का जो वहाँ स्थापना दिवस था, तो मैंने राम जी का बनाया था एक वीडियो। तो उससे कुछ दिन पहले का बात है, कुछ 5-7 डेज़ पहले का बात है कि मैं रात में जब सोई थी तो कुछ समय से मुझे हनुमान जी की तरफ से बहुत खिंचाव हो रहा था। एक होता है ना, भगवान लगता है कि आपको अपने आप खींच रहे हैं, कोई भगवान आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो फीलिंग्स आता था। तो एक दिन मैं सपने में जब सोई हुई थी तो मैंने काफ़ी डीप जाकर देखा कि मैं जैसे कुछ पहाड़ी सा जगह है, वहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ। और जैसे आप पहाड़ों में जाते हो ना, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह, तो क्या होता है, थोड़ा स्लैंट में पहाड़ों में ऐसे रोड बना रहता है, साइड में बैठने का बना होता है, तो सारे जो मंकी वंकी आते रहते हैं बहुत सारे। तो वैसे ही थोड़ा हल्का गोधूली वाला टाइम था और मैं बैठी हुई थी, और फैमिली मेम्बर्स कौन बैठे मुझे नहीं पता, कई लोग बैठे हैं अपने अपने सीमेंट का जो बना रहता है चेयर, वैसा करके मैं बैठी हुई थी। और तो मैं क्या किया मैंने कि मैं बैठी हुई थी और वो सडन मैंने सपने में देखा। मैंने वो, मतलब आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत डीप उसको फील कर सक रही थी, क्योंकि मुझे जब कभी मैं जब पहले भी अपने ड्रीम्स के अनुभव बताई हूँ, मतलब एक्सपीरियंसेस की, मतलब जब मैं बहुत डीप चली जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद वहाँ प्रेजेंट हूँ, सपने से निकल कर मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, तो वैसा फील आता है। तो उस दिन का भी फीलिंग्स वही था, ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, और वो पूरा फिर टच का फीलिंग, जैसे कि एकदम हनुमान जी की तरह काफ़ी बड़े वाले, जो अब मैं हनुमान जी के लिए ऐसा नहीं बोल सकती, मतलब मंकी की तरह उन्होंने अपना वेश रखा है हनुमान जी ने जैसा, तो वैसे ही काफ़ी बड़ा वाले, काफ़ी बड़े, काफ़ी हेवी, काफ़ी बड़े हनुमान जी की तरह। और एक
मैं बैठी हूँ जैसे पैर नीचे करके वो सीमेंट वाले चेयर पे, तो मेरे थाइस पे आके एक तरफ से पूरा और मेरे को पीछे से पकड़ते, वो जैसे बच्चे आके बैठ के अपनी माँ को पकड़ लेते ना, वैसे पीछे से पकड़ के मेरे फेस के सामने अपना फेस रख लेते हैं। और उस टच फीलिंग को मैं आज भी फील कर सकती हूँ। मुझे वो टच फील हुआ काफ़ी हेवी, लेकिन फिर भी मैंने बैठा लिया, पता नहीं कैसे। वो तो भगवान ही जानते हैं कि वो शक्ति देते हैं। तो मतलब सपने में भी फील हो जाता है अगर कुछ हेवी है तो, क्योंकि हमारा सेंस वैसा चलता है। तो वो मेरे ऊपर बैठे और मेरे फेस के सामने फेस लाए, और तो पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, कैसे निकला, आई डोंट नो। मैंने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो मेरे मुंह से ये बात निकला। तो मैंने जब उन्होंने मेरे गोद में, जैसे मतलब कि मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने गोद में बैठे, मेरे को पीछे से एकदम जकड़ के रखा, और पीछे से जब मेरे फेस के सामने फेस ला के जब वो मुझे देखे, तो मैंने बस मेरे मुंह से यही शब्द निकला कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पूरे फेस पे फूंक मारा, मेरे पूरे फेस पे फूंक मारा, और उसके बाद मुझे बोला कि अब तुम ठीक हो। और मैं कह नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस था वो, अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब कोई लेवल ही नहीं था उस एक्सपीरियंस का। मतलब उनका टच फीलिंग, और मेरा उनको कहना, और उनका मतलब जैसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ करे मुझे। उनको पता है मैं भगवान को तो पता है मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, क्या मेरा फिज़िकल पोजीशन है, क्या है मेंटल पोजीशन है। और जैसे मैं खुद में, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरे साथ अभी है वो चीज़। तो मेरे मुंह से कहीं ना कहीं निकला, और मेरे को लगता है कि मैं तो, अगर भगवान चाहते हैं तो ही, अगर उनके बिना चाहे कोई पत्ता नहीं चलता। तो फिर उन्होंने ही मेरे मुंह से ऐसा बुलवाया और ऐसा करवाया। और हनुमान जी मतलब मेरे गोद में आके बैठे, जैसे मैं उनको जैसे बोलती हूँ कि आप मेरे पुत्र की तरह हो, आप उनको मैंने अपना बेटा माना है। तो वो एक बेटे की तरह ना मेरे गोद, मतलब आई एम रियली फीलिंग, मतलब मुझे इतना इमोशनल हो रही हूँ ना, कि मतलब मैंने उनको, एक बार मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ। क्योंकि साईं को मैं अपना माँ बाप भाई सखा सब मान लिया। मैंने हनुमान जी को बोला कि मैं आपको अपना पुत्र मानती हूँ, और उसके कुछ समय के बाद का ही ये बात है। तो ये मुझे ना बहुत टची है मेरे लिए, क्योंकि वो मतलब माँ बना, तो फिर उन्होंने, मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मैं आपकी माँ बनने लायक हूँ भी कि नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूँ, मैं क्या आपकी माँ बन सकती हूँ। तो मैंने ऐसा बोला, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ऐसे सपने में आके, मतलब एक बच्चा जैसे माँ के गोद में आके बैठ जाता है, तो उस तरीके से वो आके बैठे। मतलब कि वो शायद उन्होंने मुझे अपने मतलब माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। क्या है, आई डोंट नो क्या है नहीं है, लेकिन मैं तो वही मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर का फीलिंग्स मुझे पता है कि मैं क्या बोली थी और कैसे क्या हुआ, वो मैं समझ सकती हूँ। पता नहीं आप लोग कितना हद तक समझ सकोगे। आपको कुछ भी अगर समझ में आता है, कमेंट में आप कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो ज़रूर दें। लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, और भी कई एक्सपीरियंसेस आज भी हो रहे हैं बहुत अच्छे हनुमान जी के साथ। मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, आगे शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक्सपीरियंस अगर मैंने साईं के नाम पे शुरू किया है तो ऐसा नहीं है। सब भगवान तो एक ही है ना। अगर कुछ वैसा भी, अगर एक साईं डिवोटी को दूसरे भगवान का भी एक्सपीरियंस होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई डोंट थिंक कि आप लोग भी साईं अगर डिवोटी हैं तो आप लोगों को दूसरे भगवान के एक्सपीरियंसेस नहीं होते होंगे। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए, तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एडोरेबल मोमेंट था कि मतलब हनुमान जी मुझे अपने माँ की तरह समझकर अपने गोद में बैठकर उन्होंने इतने अच्छे से बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और कुछ जैसा जो भी था ना, वो मोमेंट मेरे लिए मतलब बहुत प्रीशियस था। तो यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, मेरे हनुमान जी का, बजरंग बली का। और आगे फिर मैं मिलूँगी अगली सप्ताह, नेक्स्ट थर्सडे, नए एक्सपीरियंसेस के साथ। और आप लोग ज़रूर बताएं आपको मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर रखें। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि न्यू वीडियोस जो भी आए आपको दिखें। और पुराने जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, पुराने वीडियोस भी जाकर देखें। और आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ओम साईं राम,
जय साईं राम।